हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल में जितने भी टाइप्स थे, जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो सभी क्लियर कर लिए हम लोगों ने। हम लोगों के देखिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रह गए थे, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटीज होती हैं उन को यूज करना है। आइडेंटिटीज जो भी है, आइडेंटिटी किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती हैं, 6-7 टाइप की कुछ आइडेंटिटीज थी, उन सभी आइडेंटिटीज को हम लोग अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बोर्ड पे, इन क्वेश्चंस को किस तरीके से डिफाइन करते हैं आइए देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, इन जो टर्म्स क्वेश्चन दे रखे इनको फैक्टराइज करना है यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, और कुछ आइडेंटिटी जो यहाँ पे यूज होगी उस आइडेंटिटी को आपको यूज करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी आपके सामने डिफाइन कर रखा है वो क्या दे रखा है, 9x² + 6xy + y²। ये आपके पास यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसको फैक्टराइज करना है आपको और आइडेंटिटी का यूज करना है। देखिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगी यूज, वो आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, आपने अभी देखिए पिछले लेक्चर में आइडेंटिटी यूज पढ़ी थी आपके पास x + a का होल स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको a + y या फिर x + v, a + v कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे a + v का होल स्क्वायर, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या था यहाँ पे आइडेंटिटी, तो ये जो आइडेंटिटी होती है आपकी क्या होती है, a² प्लस का 2ab प्लस का v² कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका आपको स्क्वायर करना है एंड ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है और 2 का मल्टीप्लाई करना है एंड सेकेंड पार्ट का स्क्वायर करना है। ये आपकी, अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये होगा, जैसे a + v कोई दो टर्म है प्लस में है, अगर उनका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन b का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाला टर्म इधर डिफाइन करके लिखा हुआ है, लेकिन इस टर्म को उन्होंने जो दो तरीका देखिए फॉर्मेट जो है वो चेंज है, तो आपको उसी फॉर्मेट में बनाएंगे हम उसको। देखिए ये आपका फॉर्मेट क्या कहलाता है, a²। तो यहाँ पे देखिए कुछ a होना चाहिए और उसका स्क्वायर होना चाहिए, यही तो है। तो यहाँ पे देखिए 9x² है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। ये देखिए अब क्या हो गया, a²। अब आपके पास 2ab, तो ये हो गया देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू जो हो गई वो आपके पास यहीं से देखिए 3x दे रखी है एंड b की वैल्यू आपके पास y है प्लस y²। ये देखिए आपका वही फॉर्मेट हो गया, a² a की वैल्यू देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, बस स्क्वायर हो गया, प्लस 2a की वैल्यू 3x, y की जगह पे b है। तो ये फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखिए तो ये जो इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, a की जगह पे जो हो गया आपका 3x हो गया, प्लस b की जगह पे आपका कितना हो गया, y हो गया, और ये जो आपका हो गया स्क्वायर हो गया। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3x का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab, 2 का मतलब 2, a का 3x, b का y प्लस y²। तो यहाँ पे ये देखिए आपको इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए ये फैक्टराइज हो गया। इसको आप लोग देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3x + y × 3x + y, स्क्वायर का मतलब सेम होता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको सेम आइडेंटिटी यूज करनी है, बस यहाँ पे अभी हमने a + v का होल स्क्वायर यूज किया था। अब जो आइडेंटिटी आपको यूज करनी है वो a - v का होल स्क्वायर यूज करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, 4y² माइनस का 4y + 1, ठीक है ना। आपके पास देखिए जो आइडेंटिटी होती है, आपके पास दूसरी जो आइडेंटिटी हम अगर डिफाइन करें तो क्या होती है, एक आपके पास आइडेंटिटी हम लोगों ने डिफाइन की थी a - v का होल स्क्वायर, क्या होता है a² फर्स्ट पार्ट का एंड माइनस, आपको इन सभी को मल्टीप्लाई करना, 2ab एंड प्लस सेकेंड वाले पार्ट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ऐसी देखिए इसी फॉर्मेट में, ये वाला फॉर्मेट आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रखा है, आपको इसी फॉर्मेट में इसको चेंज करना। देखिए 4y को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 × 2y × 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए हो गया a² a की जगह आपका 2y हो गया, a² हो गया, माइनस माइनस हो गया,
2 हो गया, बी की ए की जगह देखिए क्या है 2y है तो 2y हो गया इंटू बी की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी a की वैल्यू है वो कितनी है 2y माइनस b की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका देखिए सेकेंड क्वेश्चन हो गया। इस आइडेंटिटी को यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज की है वो आप लोग डिफाइन करके। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हम लोग देखते हैं किस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने देखिए क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है ना। यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो कौन सी आइडेंटिटी होगी, आप लोग देखिए आइडेंटिटी पढ़े थी, एक होती है आपके पास आइडेंटिटी आपके पास होती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, एक बार आप इन दोनों को प्लस करेंगे एंड मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये चीज आपको दे रखी है, बस फॉर्मेट अलग दे रखा है, इसको आप लोग इस फॉर्मेट में बनाएंगे। एक्स की जगह पे ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे आपका वाई अपॉन 10 है होल स्क्वायर। तो जहां जहां ए होगा वहां वहां आपको एक्स रखना है, तो ए की जगह पे एक्स प्लस बी की जगह पे वाई अपॉन 10, ए की जगह पे एक्स माइनस बी की जगह पे वाई अपॉन 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो आपको यूज हुई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए की जगह पे एक्स माइनस प्लस वाई अपॉन 10, ठीक है ना। यहाँ पे इस देखिए इसको ये आइडेंटिटी आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये आइडेंटिटी है। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह पे एक्स हो गया, तो जहां जहां आपके पास ए है वहां वहां आप एक्स रखेंगे, और बी की जगह पे आपका वाई बाई 10 रखेंगे, तो x प्लस वाई बाई 10 प्लस एक्स माइनस वाई बाई 10, तो ए प्लस बी ए माइनस सी, ये आइडेंटिटी। देखिए हम लोग अब ये आपके क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन जो आपके सामने क्वेश्चन, आगे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने क्या दे रखे हैं, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इन सभी क्वेश्चंस को आपको एक्सपेंड करना है और जो आपको आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी उस आइडेंटिटी का यूज करना है। देखिए यूजिंग करना है सुटेबल आइडेंटिटी, जो आपको आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी उस आइडेंटिटी का आपको यहाँ पे यूज करके हुए इनको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब होता है देखिए यहाँ पे इसको एक्सपेंड फैला के कर लिखना है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे फैक्टराइज के तौर पर लिखा हुआ है, एक सिंपल से फॉर्म में लिखा है, इसको एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम यहाँ पे देखिए कोई भी दो क्वेश्चन करा देंगे, एक आपको फर्स्ट करा देंगे और एक यहाँ पे देखिए 6 वाला थोड़ा अपॉन वाला ये करा देंगे। बाकी सभी जो क्वेश्चन है वो एक ही टाइप के लगेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस प्लस का बस फर्क पड़ेगा, बाकी किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ अल्फाबेट चेंज होंगे, कोई भी किसी भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। ये थोड़ा अपॉन वाला है, बस समस्या इसमें भी नहीं होगी अगर आप करेंगे। आइडेंटिटी बस देखिए सभी में सेम यूज होगी क्योंकि सब एक ही टाइप के हैं। तो आपके देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसको आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। आपको देखिए आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी यूज करनी है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी देखिए हम लोग कौन सी यूज करेंगे, आपके पास आइडेंटिटी जो होती है वो होती है a प्लस वी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी आपके पास होती है, ये आइडेंटिटी आपके पास क्या कहलाती है, ये आइडेंटिटी जो होती है ये हम लोग इस तरीके से देख चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2vc प्लस 2ca, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी का आपको यूज करना है। देखिए आपको इसी तरीके से लिखी है, बस a की जगह पे x हो गया, b की जगह पे 2y हो गया और c की जगह पे क्या हो गया 4z हो गया। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आपका ये आएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही a की जगह पे जब x रख देंगे, b की जगह 2y रख देंगे, c की जगह 4z रख देंगे, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, पुट करना है इस आइडेंटिटी में क्या, a इक्वल टू एक्स,
जहां जहां आपको ए दिख रहा है वहां पर आप एक्स रख देंगे, और b इक्वल टू आपको 2y रखना है। जहां जहां आपको b दिख रहा है वहां 2y रखना है, और c इक्वल टू आपको कितना रखना है 4z, और जहां जहां आपको c दिख रहा है वहां वहां आपको 4z रखना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको पुट करते हैं। तो a की जगह पे x रखेंगे, तो ये हो गया a की जगह पे x प्लस b की जगह पे आपको कितना पुट करना है 2y प्लस c की जगह पे आपको पुट करना है 4z का स्क्वायर इक्वल, देखिए x प्लस 2y प्लस 4z, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये एक्सपेंड करना था बस। तो a आपका हो गया, a की जगह पे आपको x करना है, ये आपका स्क्वायर हो गया, प्लस b की जगह पे आपको 2y हो गया, ये स्क्वायर हो गया, c की जगह पे ये आपका c हो गया प्लस, ठीक है ना। ऐसे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह पे अभी बताया हमने x मल्टीप्लाई, b की जगह पे 2y, ठीक है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई b की जगह पे कितना है 2y एंड मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू 4z प्लस 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 4z मल्टीप्लाई a का मतलब हो गया x। देखिए मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो वो मल्टीप्लाई हमने लगा दिया बस। ये आप क्या, बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और ये y का स्क्वायर जो होगा आपका y स्क्वायर होगा प्लस, देखिए 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 होगा, z का स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जो हो गया वो 4 हो गया, और x और y ये आपका हो गया एक्स वाई प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है ना, y और ये आपका z प्लस देखिए 4 2 जा 8 हो गया प्लस z और ये x। बस ये आपको यहाँ पे देखिए x को सॉल्व करके ये आपको लाना था। आपका देखिए यहाँ पे ये एक्सपेंड हो चुका है, ठीक है ना, पूरा एक्सपेंड हो गया, बस आपको सिंपल कर दिया, ये आपका एक्सपेंड हो गया। तो इसी तरीके से आपको बस क्या करना है, देखिए ये आइडेंटिटी यूज करनी है आपको। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से कोई लिख लेता है, इस तरीके से लिखा होता है कहीं कहीं 2ab bc प्लस का ca, हमने भी जब पीछे लिया था इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बस 2 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल एक्सपेंड करना था, तो बिल्कुल डायरेक्टली एक्सपेंड हो गया, ठीक है ना। आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पे, सारे के सारे ये जो क्वेश्चंस हैं वो इसी आइडेंटिटी से यूज होंगे और इसी तरीके से होंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखिए अब हम क्वेश्चन जो कराते हैं आपको, कोई भी ये सेकंड करा देते हैं, फोर्थ, यहाँ के क्योंकि माइनस आ गए तो यहाँ पे 2 माइनस है, फोर्थ वाला देख लीजिए, ठीक है ना। तो माइनस हो गया, इस वजह से शायद आपको दिक्कत हो कि माइनस किस तरीके से सॉल्व होगा ऐसे ही। दिक्कत बस क्या है कि आपको बस ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे माइनस है, उस माइनस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो माइनस का बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बस करने का फॉर्मेट यही है, आइडेंटिटी भी यही यूज होगी। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3a माइनस का 7b माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आइडेंटिटी देखिए कौन सी यूज करेंगे, वाई यूजिंग आइडेंटिटी आपको वही यूज करनी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। आप लोग देखिए आइडेंटिटी सारी की सारी याद कर लीजिए, एक बार पिछले लेक्चर को देख के सारी के सारी अपनी तरफ खुद से भी प्रूफ करिए और याद करके रखिए, ठीक है ना। जब तक आप आइडेंटिटी याद नहीं होगी तब अब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी आइडेंटिटी किस क्वेश्चन में यूज होगी। तो आप लोग एक बार याद जरूर करिए, सारी की सारी आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपको देखिए बस क्या करना है, यहाँ पे a की जगह पे आपका 3a हो गया है, तो आपको क्या करना है, बस पुट करना है। a की जगह पे आपको 3a पुट करना है, जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पर आप 3a रखेंगे। b की जगह पे क्या करना है आपको, b की जगह पे माइनस का 7b पुट करना है, और जहाँ जहाँ आपके पास c है और c की जगह पे आपको माइनस c करना है बस, ठीक है ना। आप a की जगह पे 3a लिखेंगे, तो बस देखते हैं हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो a की जगह पे आपको क्या लिखना है, 3a, ये हो गया a की जगह पे हो गया 3a। b की जगह पे आपको कितना लिखना है, माइनस का 7b, तो b की जगह -7, c की जगह पे माइनस का c, देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू।
तो जहां जहां आपका ए है वहां वहां आप 3a लिखेंगे। तो ये आपका देखिए ए रहा, तो ए की जगह पे आपको लिखना है 3a और ये आपका हो गया स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे आपको लिखना है माइनस का 7b, तो ये बी की जगह माइनस 7b का स्क्वायर, प्लस सी की जगह पे आपको माइनस सी लिखना है, ये सी की जगह माइनस सी हो गया प्लस, ठीक है ना। 2a की वैल्यू देखिए आपको कितनी है 3a, और v की जो वैल्यू है वो आपकी है माइनस का 7b, हो गई, प्लस 2b की जो वैल्यू है वो आपकी है माइनस का 7b, और c की जो वैल्यू है वो आपकी है माइनस का c, प्लस 2c की वैल्यू जो आपकी है माइनस का c, और a की वैल्यू जो है वो आपकी है 3a। सारी की सारी देखिए a की जगह पे जो पुट करना था वो आपका a की जगह पे हो गया। बस आप इसको एक्सपेंड, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, ठीक है ना, स्क्वायर चाहे माइनस का करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 7 का स्क्वायर जो होगा वो आपका हो जाएगा 49, b का स्क्वायर जो हो गया वो आपका b स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और c स्क्वायर का जो हो गया आपका c स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये देखिए प्लस है और ये मल्टीप्लाई माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, 6 7 जा 42, ठीक है ना। इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 7 से करेंगे 42, a एंड b, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका प्लस हो गया, 7 2 जा ये हो गया 14, और ये आपका हो गया v और ये आपका हो गया c, ये प्लस और ये माइनस हो गया, ठीक है ना। और ये आपका 3 2 जा हो गया 6 और ये ca, ये आपका देखिए पूरा एक्सपेंड हो गया। तो इसी तरीके से आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस वी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। देखिए इसी आइडेंटिटी को यूज करके हमने ये एक्सपेंड किया है, ठीक है ना। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया है। आइए देखते हैं हमने अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से डिफाइन होगा। देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन में बस क्या हो गया, अपॉन में आ गया, बस आइडेंटिटी यही यूज करनी है आपको, तरीका भी आपको सेम यूज करना है, इतना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपॉन हो गया। तो जहाँ जहाँ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आप पहचान जाइए बस कि ए की जगह पे क्या रखना है, बी की जगह पे क्या रखना है, बस सिंपल से आप उसको पुट करते जाइए और सॉल्व करते जाइए धीमे धीमे से। देखिए कोई भी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है भी नहीं, तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। 6 क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी आपको वही यूज करनी है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी कौन सी आपको यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी आप लोग कौन सी यूज करेंगे भाई, a प्लस वी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ठीक है ना। आपको आइडेंटिटी यूज यही करनी है। अब बस देखिए आपको a की जगह पे क्या लिखना है, 1/4a लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे a की जगह पे आपको कुट क्या करना है, a/4, ठीक है ना। b की जगह पे आपको यहाँ पे क्या पुट करना है, माइनस, ठीक है। बस आप इससे मैच कर लीजिए। देखिए a की जगह पे क्या हो गया, 1/4a हो गया, तो वही हमने देखिए a को मल्टीप्लाई 1 से कर दे तो a/4 हो गया। b की जो वैल्यू होगी माइनस b/2 हो गई, ये हो गई, और c की जगह पे आपका क्या हो गया 1, यही है बस। तो जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां पे आप a/4 लिखेंगे। तो जहां जहां आपको a दिख रहा है तो ये आपका देखिए ये है, a की जगह पे a/4 हो गया, तो a की जगह पे a/4 हो गया, प्लस b की जगह पे क्या आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसकी जगह पे आपका v/2 हो गया, ठीक है ना, प्लस c की जगह पे आपका 1 हो गया स्क्वायर। तो जहां जहां आपको a है तो ये आपका देखिए a दिख रहा है, ये आपका a है, a की जगह पे आपको a/4 लिखना है, तो a/4 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे आपको माइनस का v/2 का होल स्क्वायर प्लस c की जगह पे आपको 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2a की जगह पे a/4, b की जगह पे माइनस का v/2 प्लस 2b की जगह पे माइनस का v/2 और c की जगह पे आपका 1 प्लस 2, c की जगह पे 1 और a की जगह पे a/4, ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए a/4 a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे ये हो गया 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर जो हो गया वो 4 हो गया प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है ये माइनस हो गया। यहाँ पे ये ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ये ए बी अपॉन 4 हो गया, ठीक है ना, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ठीक है ना, और ये 2 से डिवाइड हो गया तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया और v का 1 से करेंगे ये आपका v आएगा, प्लस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 से 4 डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, a को 1 से करेंगे a हो जाएगा और ये आपका 2 हो गया। ये आपका देखिए एक्सपेंड हो चुका है इस तरीके से। तो यहाँ पे बचे हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको यही आइडेंटिटी a प्लस वी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca इसी आइडेंटिटी का यूज करके आप बचे हुए क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।